राम मंदिर चढ़ावा चोरी में कितने हैं गुनहगार, इसको लेकर सवाल अब भी बरकरार है, क्योंकि हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, हर रोज जांच आगे बढ़ रही है। अब योग केंद्र से एक बक्सा मिला है, बक्से पर राम राज्य कोष का एक क्यूआर लगा हुआ है। पुलिस ने योग केंद्र से ये जो रहस्यमय बक्सा मिला है उसको अपने कब्जे में ले लिया है। अब इस मामले में आगे जांच बढ़ेगी। राम मंदिर चोरी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, योग केंद्र से ये रहस्यमय बक्सा मिला है और आप देख सकते हैं राम राज्य कोष इस पर लिखा हुआ है और एक क्यूआर कोड बना हुआ है इस पर। पुलिस ने योग केंद्र पर छापेमारी की, छापेमारी में नकदी बरामद होने का दावा किया जा रहा है। तो राम मंदिर चोरी मामला कितना बड़ा है वो अब हर रोज होते खुलासों से पता चल रहा है। किस तरीके से लोगों ने श्रद्धालुओं के भरोसे, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, मजाक किया है। लोग अपने आराध्य के चरणों में सोना, चांदी, नकदी, जेवरात अर्पित करके आते थे और ये अपराधी, ये आरोपी उस पर सेंध मारते थे। ये बक्सा जो आप देख रहे हैं ये एक रहस्यमय बक्सा है जो कि पुलिस ने अब बरामद किया है। तो उन्होंने बताया कि कुछ लोग आए और ये चाय बनाते हैं यहाँ पर, तो इनको बाहर कर दिया कमरे से और फिर अंदर वो लोग अपना पता नहीं क्या क्या ढूंढे या जो भी किए और फिर वो अविनाश को लेकर यहाँ से चले गए। इतना आघात लगा इस चीज़ को सुनकर कि हमारे सेंटर पर रहकर पहला एक ऐसा बच्चा जिसने इतना बड़ा कदम उठाया और इतना बड़ा कांड किया। आज तक कभी मैंने अपने लाइफ में आज तक ऐसा नहीं देखा कि मेरा कोई इतना करीबी जो हम लोग के साथ लगातार रहा हो और उसने ऐसा किया। हमें बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। अगर मीडिया पे सारी चीज़ें ना दिखाई जाती तो हमें अभी तक विश्वास नहीं था कि उसने ऐसा किया होगा। अगर उसने अपराध किया है, अपराध साबित भी हो गया क्योंकि सीसीटीवी में आया, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि आगे फिर दोबारा कोई इस तरह का प्रयास न कर सके। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का ये मामला है जहां पर ताबड़तोड़ एक्शन अब भी जारी है। आरोपियों की संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। दरअसल आरोपियों की जो भी आय से अधिक संपत्ति होंगी उन सबको जब्त किया जा सकता है। आरोपियों के खातों को फ्रीज करने की तैयारी है। अन्य 60 लोगों से भी पूछताछ की जाएगी, उन्हें भी बुलाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में। जितने आरोपी सामने आए हैं उन सभी की संपत्तियां जब्त की जाएंगी। आय से अधिक संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। 60 और लोगों की सूची बनाई गई है। बताया जा रहा है 60 और लोगों से पूछताछ होनी है। तो राम मंदिर चंदा चोरी का ये पूरा मामला बहुत बड़ा होता जा रहा है। लगातार इसमें नए नाम जुड़ते जा रहे हैं। बैंक कर्मचारी, ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग, गिनती के दौरान जो लोग कक्ष में मौजूद रहते थे, प्राइवेट सिक्योरिटी कर्मी, पुलिस कर्मी, तमाम वो नाम सामने आ रहे हैं जो इस प्रक्रिया में जुड़े हुए थे और वही लोग यहाँ पर चंदा चोरी कर रहे थे। अब लगातार इस मामले में एक्शन हो रहा है। बड़ी खबर सामने आई है कि आरोपियों की संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। आरोपियों की जो आय से अधिक संपत्ति है उसे जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा 60 नामों की लिस्ट है। 60 लोग और हैं ऐसे जिन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो आरोपियों के खातों को फ्रीज करने की भी तैयारी है। उनके अकाउंट्स को फ्रीज किया जाएगा। जो तमाम आरोपी हैं इन सभी आरोपियों के खातों को फ्रीज किया जाएगा। इनके घर पर छापेमारी हुई थी, वहां से नकदी बरामद की गई, लाखों रुपए बरामद किए गए, उसे जब्त किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें अब प्रॉपर्टी भी सीज करने की बारी आ गई है। प्रॉपर्टी को भी जब्त किया जाएगा। जो भी आय से अधिक संपत्ति होगी जिसका विवरण नहीं दिया जा सकेगा, जिसका ब्यौरा इनके पास लिखित में नहीं होगा, उस सभी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। और इस वक्त अयोध्या से मेरे सहयोगी मनमीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मनमीत, नित नए खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। अब एक ये रहस्यमय बक्सा भी इस मामले में जुड़ गया है। विस्तार से बताएं कि किस तरीके से ये बक्सा मिला, कौन वो लोग थे जो यहाँ योग केंद्र पे इस बक्से को छोड़ गए? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरीके का एक बक्सा मिलता है जिसमें राम राज्य कोष दान करके लिखा हुआ है और ये बक्सा पुलिस ने बरामद किया था अविनाश शुक्ल के अविनाश के यहाँ से, जो कि योग केंद्र में वो रहता था।
आपको बताऊं कि जब ये पूरा प्रकरण सामने आया तो सबसे ज्यादा कैश जो है 20 लाख से ज्यादा कैश जो है वो अविनाश के यहाँ से ही बरामद हुआ था। तो पुलिस ने जब इनसे बरामदगी की और उस समय जब वहां पे छानबीन किया तो उसमें ये बॉक्स मिले थे और उसके ऊपर पेटीएम का एक लोगो भी लगा हुआ था, बारकोड लगा हुआ था। तो अपने में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये किस तरीके का बॉक्स था, क्या ये राम जन्मभूमि दान कोष से संबंधित बॉक्स था या अलग से उसने बनाया था, क्या ये वहां से चोरी करके बॉक्स यहाँ पे लेके आया था जिसमें वो चोरी का जो धन था, जो रामलला का धन था उसको रखता था। ये अभी जांच का विषय। हालांकि पुलिस इसमें कुछ बता नहीं रही है, लेकिन जिस तरीके से सूचनाएं आ रही है वो यही है कि जो इस तरीके के बॉक्स अविनाश के यहाँ से मिला है, क्योंकि वो किराए पर रहता था, योग केंद्र में रहता था कौशलपुरी में, और वहां से ये बॉक्स बरामद हुए। बिल्कुल मनमीत, इस पर क्यूआर कोड भी लगा हुआ है, वो साफ नजर आ रहा है, लेकिन इस बक्से के अंदर क्या है, क्या ये पता चल पाया? और ये जो क्यूआर कोड है इससे जुड़ी हुई क्या जानकारियां हैं? देखिए ये क्योंकि राम राज्य कोष करके लिखा हुआ था तो ये माना जा रहा है कि ये दान का कोष रहा होगा और इस पे जो पेटीएम का जो क्यूआर कोड लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं दान से संबंधित ही रहा होगा। और क्योंकि ये जो बॉक्स हैं ये काले रंग के बॉक्स थे जो इसको बरामद किया गया है, लेकिन अपने में सबसे बड़ा सवाल है कि ये आखिर यहाँ पर आया कैसे। आपको बता दूं कि अविनाश के पास से ही सबसे ज्यादा पैसे बरामद हुए थे, 20 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। चलिए, शुक्रिया मनमीत इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो चढ़ावा चोरी मामले से सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर यह है कि चंपत राय को चढ़ावा चोरी की घटना की जानकारी थी। चंपत राय पुलिस में मामला भी दर्ज करवाना चाहते थे। मुकदमा 27 मई को थाना राम जन्मभूमि में दर्ज होना था, लेकिन एक फोन कॉल आ गया और उसी की वजह से चंपत राय ने केस दर्ज नहीं करवाया। चंपत राय वापस आ गए। अब इस पहलू की भी जांच कर रही है पुलिस। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि इस पूरे मामले की जानकारी चंपत राय को थी और वो इस चंदा चोरी मामले की जो है पुलिस में कंप्लेन भी करना चाहते थे, लेकिन एक फोन कॉल के चलते चंपत राय रुक गए। अब इसको भी जांच के दायरे में लिया जा रहा है। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। तो देखिए 27 मई को केस दर्ज करवाने के लिए श्री राम जन्मभूमि थाना जो है वहां पर चंपत राय जा रहे थे, लेकिन एक रहस्यमयी फोन आया और चंपत राय रुक गए। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर किसका ये फोन था और क्या फोन पर कहा गया। आखिर कौन है ऐसा जिसके चलते चंपत राय चुप रह गए। और एक और बड़ी खबर चढ़ावा चोरी मामले से ये आ रही है कि टिन्नू यादव की मदद से आरोपी चोरी किया करते थे। टिन्नू यादव को सीसीटीवी कैमरे की जानकारी थी, सीसीटीवी कैमरे को घेर लेते थे ये सभी आरोपी और चंपत राय ने हिडन कैमरे से ये चोरी पकड़ी थी। तलाशी के दौरान आरोपी से नकदी की बरामदगी भी हुई थी। आपको बता दें टिन्नू यादव का नाम शुरुआत से इस पूरे घोटाले के साथ जोड़ा जा रहा है, चंदा चोरी के साथ जोड़ा जा रहा है। टिन्नू यादव कुछ समय पहले तक एक रिक्शा चलाया करते थे, ऑटो रिक्शा चलाया करते थे अयोध्या में, और अचानक जब वो राम मंदिर से जुड़े उसके बाद उनका रहन सहन बदल गया और उनकी काया पलट हो गई। इसी बीच अब चंदा चोरी का ये पूरा मामला खुला है, जिसमें ये सामने आ रहा है कि टिन्नू यादव की मदद से ही तमाम आरोपी इस चोरी को अंजाम दिया करते थे। और अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर यह भी है कि आज पूछताछ होने वाली है डॉक्टर अनिल मिश्रा से और गोपाल राव से। आज पुलिस दोनों लोगों से सवाल जवाब कर सकती है। तो पूछताछ सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। डॉक्टर मिश्र से आज पूछताछ होगी। आपको बता दें डॉक्टर अनिल मिश्र के साथ ही साथ गोपाल राव से भी आज सवाल जवाब कर सकती है पुलिस। तो लगातार लोगों को बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है और इसी कड़ी में आज एक बार फिर से सवाल जवाब किए जाएंगे डॉक्टर अनिल मिश्र और इसके साथ ही गोपाल राव से। चंदा चोरी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां पर पुलिस आज दोनों लोगों से पूछताछ कर सकती है।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में देवेंद्र प्रताप सिंह ने एक पत्र लिखा है। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखा पत्र। यूपी बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप ने अपने पत्र में कुछ सुझाव दिए हैं। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, सभी पदाधिकारियों को हटाने की मांग की है, दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रबंधन से सीख लेने की भी जरूरत बताई है। राम मंदिर ट्रस्ट में प्रभु श्री राम के वंशजों को प्राथमिकता देने की मांग की गई है। मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों के परिजनों को भी ट्रस्ट में शामिल करने के सुझाव दिए गए हैं। दान पात्र चोरी से करोड़ों राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची। ट्रस्ट और मंदिर प्रबंधन अपने दायित्व निभाने में विफल रहा। तो देवेंद्र प्रताप सिंह ने अपने खत में लिखा है कि किस तरीके से ट्रस्ट और मंदिर प्रबंधन अपने दायित्व निभाने में विफल रहा है और कैसे दान पात्र चोरी से करोड़ों लोगों की भावनाएं, उनकी आस्था आहत हुई है।